हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि लेखांकन के सिद्धांत। तो इसमें हम बात कर चुके हैं अभी तक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में यानी कि लेखांकन की धारणाएं। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी कि लेखांकन की जो परिपाटियां हैं। मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले कैटेगरी में हमने अभी तक बात की थी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट यानी कि जो धारणाएं हैं उनको तो क्या है लॉ के अंडर में रह करके क्या है उनको डेवलप किया जाता है, और लॉ जो है उनके ऊपर क्या है लागू भी होता है। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस के मामले में क्या है ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है यूजेस पे, या फिर क्या है आपस में जो भी सहमति होती है बिजनेस के अंदर उन चीज़ों के ऊपर क्या है ये डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो पर्सनल डिसीजंस होते हैं या पार्शलिटी वगैरह जो होती है उनका कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता। लेकिन अकाउंटिंग की जो परिपाटियां हैं उनके ऊपर क्या है पर्सनल डिसीजन का भी इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके साथ साथ क्या है पार्शलिटी वगैरह कोई पक्षपात वगैरह है उसका भी क्या है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जो अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको क्या है सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है इक्वली फॉलो किया जाता है, समान रूप से क्या है उनको लागू किया जाता है। लेकिन अकाउंटिंग जो कन्वेंशंस हैं उनके मामले में ऐसा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी परिपाटियाँ हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग के अंदर जब हम एंट्री करते हैं कोई भी लेन देन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो जो जो इन्फॉर्मेशन क्या है इम्पोर्टेंट हो उनको सभी को डिस्क्लोज करना चाहिए, सभी को क्या है पूर्ण रूप से क्या है प्रकट करना चाहिए। यानी कि ये ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन जो क्या है ओनर के लिए या फिर प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी क्रेडिटर हो उसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो उसको क्या है ज़रूर क्या है डिस्क्लोज करना चाहिए, उसको प्रकट करना चाहिए, उसको हाइड नहीं करना चाहिए, नहीं छुपाना चाहिए उसे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है जैसे यहाँ पे बताया हुआ है फर्स्ट पॉइंट कंटीजेंट लाइबिलिटी, यानी कि अगर क्या है किसी कंपनी का कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कंपनी के अगेंस्ट कोई क्या है केस है, कोई किसी ने क्लेम किया है किसी बड़ी अमाउंट का, तो ऐसे केस के बारे में क्या है हमें नीचे नोट के रूप में क्या है डिस्क्लोज कर देना चाहिए, ताकि अगर किसी वजह से वो केस अगर हम हार जाएं और हमें पेमेंट करनी पड़े तो इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो क्रेडिटर के ऊपर ना पड़े और वो ये ना कहें कि हमें नहीं बताया गया, या अदर जो पार्टीज़ हैं वो क्या है ऐसे ना कहें। इसलिए ऐसी चीज़ें जो है वो नोट के रूप में क्या है दिखा देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि जब हम स्टॉक की वैल्यूएशन लगाते हैं, स्टॉक वो होता है जो हमारे पास मटेरियल बचा हुआ है साल के लास्ट में, तो उसकी जो वैल्यू लगाते हैं तो उसकी वैल्यू लगाने के हमारे पास क्या है कई मेथड जो है वो होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है जो भी मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं उस मेथड को भी क्या है हमें डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि स्टॉक वैल्यूएशन में क्या है ये वाला मेथड जो है वो यूज़ किया गया है। थर्ड पॉइंट कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो कंपनी ने क्या है या बिजनेस ने बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज आता है किसी भी तरह का, तो उससे रिलेटेड क्या है डिस्क्लोजर जो है वो भी दे देना चाहिए, नोट जो है वो दे देना चाहिए। सेकंड कन्वेंशन हमारे पास आती है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि एक रूपता। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हम अकाउंटिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं तो उसमें हर साल एक जैसे मेथड का यूज़ करना चाहिए। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्टॉक के वैल्यूएशन के कई मेथड हैं, तो जो भी मेथड का हम यूज़ करें तो ऐसे ना हो कि इस साल हमने किसी और मेथड का यूज़ किया, अगले साल हम किसी और मेथड का यूज़ कर रहे हैं, उससे अगले साल किसी और मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा हमें क्या है नहीं करना चाहिए। हमें हर बार क्या है एक जैसा मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए। अगर हम किसी मेथड में चेंज कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग से चेंज होना चाहिए। ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसका कंपैरिजन हम क्या है पिछले सालों के साथ करते हैं, और अगर हम हर साल मेथड चेंज कर करके क्या है अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो उसमें क्या है एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन करना क्या है मुश्किल हो जाएगा।
इसी तरह से क्या है डेप्रिसिएशन, जब एसेट्स फिक्स एसेट्स को लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन स्थायी संपत्तियों को जब हम यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मशीनरी है तो घिसावट की वजह से क्या है वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसके लिए जो एसेट्स होती है उनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन के भी हमारे पास कई मेथड हैं। तो एक बार जो मेथड यूज़ कर लिया जाए तो उसी मेथड को फॉलो करना चाहिए। अगर हम उसमें चेंज करते हैं तो शुरू से चेंज जो है वो होना चाहिए, ताकि हमारी जो फर्म है, हमारा जो बिज़नेस है उसको हम क्या है दूसरे बिज़नेस के साथ कंपैरिजन कर सकें, या हमारा जो बिज़नेस है उसमें एक साल की कंपैरिजन क्या है दूसरे सालों के साथ क्या है की जा सके। उसके बाद आता है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम अकाउंटिंग के अंदर कोई भी लेन देन को, कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर हम क्या है रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आइटम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं आइटम को हम लें। इसका मतलब क्या है, इसका वैसे तो लगभग सभी आइटम इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन इसका कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई आइटम जैसे कि हमने पेन परचेज किया, पेंसिल परचेज की, ये छोटी छोटी आइटम होती हैं, और हमारा करोड़ों का अगर बिजनेस चल रहा है और हम क्या है हर एक छोटा मोटा खर्चा क्या है उसमें लिख रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं उनके लिए अलग से क्या है मतलब क्या एक कैशियर जो है वो अपॉइंट करना चाहिए, अलग से उसका प्रोसीजर होना चाहिए। मेन अकाउंट के अंदर हमें क्या है ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसके लिए क्या है हमें अच्छे अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, उसको सैलरी भी जो है वो पेमेंट की जाती है, तो उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अगर हम क्या है बुक्स में छोटी छोटी चीज़ें लिखेंगे तो उससे क्या है उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या है ऐसी आइटम जो क्या है जिनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनको हमें क्या है अकाउंटिंग के अंदर क्या है नोट नहीं करना चाहिए, मेन अकाउंट के अंदर क्या है उनको नोट नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ क्या है ये चैप्टर हमारा क्या है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपने जितने भी पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए हैं वो सभी पॉइंट जो है वो आपने क्या है नोट करने हैं अपनी नोटबुक में, और इनको क्या है अच्छे से लर्न भी करना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो आगे हमेशा आपको क्या है यूज़ जो है वो होंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग जो है आप क्या है फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ रहे हो, तो ये सारा का सारा क्या है बेसिक चीज़ें हैं जो आगे क्या है यूज़ होंगी। तो इसलिए आपने क्या है एक तो सेकंड चैप्टर मैंने आपको करवाया, सेकंड चैप्टर में अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो सारी टर्म्स जो है वो आपने क्या है अच्छे से लर्न करनी है। और इसके साथ साथ ये प्रिंसिपल्स हैं, तो अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म है और अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती, ये एज इट इज़ क्या है चलती हैं, और बड़ी क्लास में जाओगे वहाँ पर क्या है ये ऐसे ही चलेंगी। तो आपने क्या है अच्छे से इनको क्या है लर्न करना है और अच्छे से क्या है इनको समझना है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो क्या है मेरे साथ आपने शेयर करनी है कि आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा या वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये भी आपने क्या है डिस्कस करना है। इसके साथ ही अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर शुरू करेंगे प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन की प्रक्रिया क्या है और उसका आधार क्या है। तो यहाँ तक आपने करना है। ओके, थैंक यू सभी का।